वेलकम बैक टू आवर चैनल नेवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा ग्रुप थियरी। यदि इसकी वेटेज की बात करें कि कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर कितने मार्क्स का आएगा, तो यहाँ से कम 12 to 14 या फिर 16 मार्क्स तक क्वेश्चन आते हैं। दोनों पार्ट्स में आते हैं ग्रुप थियरी के, पार्ट बी में भी और पार्ट सी में भी। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जहाँ पे ग्रुप थियरी के क्वेश्चन ना आए हों। तो मैक्सिमम पोर्शन आता है इसका एग्जाम में हमारे। ज़्यादा लेंथी चैप्टर भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बट यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएंगे, तो करना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसे हम बात करेंगे ग्रुप थियरी। सबसे पहले बात करें ग्रुप क्या है। ये होगा ए सेट ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स का एक सेट होगा। फिर ग्रुप थियरी क्या है, ये ग्रुप थियरी होगी इट इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री। मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री की सिमेट्री की हम मैथमेटिकल स्टडी करते हैं ग्रुप थियरी में। ठीक है, अब हम बात करें जो ये सिमेट्री है, तो यहाँ पे हम मेनली टू टाइप्स में इसकी टू प्रोसेस होंगे इसकी। एक होगा सिमेट्री एलिमेंट और एक होगा सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स की। सिमेट्री एलिमेंट्स देखो, ऐसा ज्योमेट्रिकल एंटिटी जिसको हम अप्लाई करेंगे सिमेट्री ऑपरेशन पे। जो सिमेट्री एलिमेंट होंगे, यहाँ पे कोई ऐसे ज्योमेट्रिकल एंटिटीज होंगे जिनको हम अप्लाई करेंगे सिमेट्री ऑपरेशन पे। और वो जो ज्योमेट्रिकल एंटिटी होंगे वो हमारा कोई प्लेन भी हो सकता है, कोई पॉइंट भी हो सकता है और कोई एक्सिस भी हो सकती है। ठीक है, देखो एनी ज्योमेट्रिकल entities such as a plane, a point, a line, an axis. ठीक है, which apply on symmetry operation। सिमेट्री ऑपरेशन पे अप्लाई करेंगे इन ज्योमेट्रिकल एंटिटीज को। और ज्योमेट्रिकल एंटिटीज हो सकते हैं हमारे पास, कोई प्लेन हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है, कोई लाइन हो सकती है और कोई एक्सिस हो सकता है। ठीक है, और ये जो हमारे प्लेन, पॉइंट, एक्सिस, ये सब हम कैसे मानेंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी प्लेन होगा, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस होगा, इमेजिनरी पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम बात करें सिमेट्री एलिमेंट्स के टाइप की, मेनली 4 टाइप्स के होंगे। 4 टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। फर्स्ट होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर इसे ही हम कहेंगे प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्सो नोन एज इन्वर्जन सिमेट्री। फोर्थ होगी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं जो 4 टाइप की हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर कहें प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम डिनोट करेंगे CN। सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन सिमेट्री, इसको डिनोट करेंगे I से। और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट करेंगे SN। ठीक है, ये इनको डिनोट किया है इस फॉर्म में। अब हम बात करें जैसे कि सिमेट्री ऑपरेशन, जिस पर इन सिमेट्री एलिमेंट्स को अप्लाई किया गया है। ये मेनली 3 टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे।
फर्स्ट होगा हमारे पास रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। ये 3 टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन है जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो होंगे रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड इन्वर्जन। अब हमें बात ये करनी है कि जो सिमेट्री एलिमेंट है वो उनकी सिमेट्री ऑपरेशन कौन सी होंगे इनमें से, यानी कि जो सिमेट्री ऑपरेशन है ये कौन से सिमेट्री एलिमेंट के लिए होंगे वो हमें देखना है। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हमने सिग्मा से डिनोट किया था, उसके लिए जो सिमेट्री ऑपरेशन होगा वो होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको रिप्रेजेंट किया था CN से, और इसका सिमेट्री ऑपरेशन होगा रोटेशन, और सेंटर ऑफ एक्सिस का होगा इन्वर्जन। ये हमारे सिमेट्री एलिमेंट है और इनके सिमेट्री ऑपरेशन होंगे ये। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ ए सिमेट्री यानी कि यहां से मतलब कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल में से कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे, जैसे उसमें से प्लेन पास किया हमने, वहां फिर हमें उनके प्लेन के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड हमें सेम पोर्शन दिखे, या फिर कहें लेफ्ट पोर्शन हमारा राइट की मिरर इमेज हो, राइट हमारा लेफ्ट की मिरर इमेज हो। ये होंगे हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल से हम एक इमेजिनरी प्लेन पास करवाएंगे, और जैसे ही वो प्लेन पास करवाया, उसके जैसे प्लेन पास करवाया तो उस मॉलिक्यूल को किसने क्या किया, बाइसेक्ट किया 2 पार्ट्स में। वो जो दोनों पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए, या फिर हम कहें जो प्लेन है, प्लेन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड का जो पोर्शन होगा वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, ठीक है। लेफ्ट राइट के मिरर इमेज और राइट लेफ्ट वाले पोर्शन के मिरर इमेज होना चाहिए। एग्जाम्पल की हम बात करें, ए पेयर ऑफ शूज होंगे, ठीक है। दोनों शूज की बात करें हम, एक शूज की बात नहीं करें, पेयर ऑफ शूज की बात करें हैं, तो उन दोनों को देखेंगे हम तो एक दूसरे की मिरर इमेज लगेंगे। तो वहां से क्या हो रहा है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। या फिर कहें ए पेयर ऑफ सॉक्स, कुछ मॉलिक्यूल होंगे जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको डिनोट तो किया था सिग्मा से। ये होंगे 3 टाइप्स के प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे हमारे 3 टाइप्स के। फर्स्ट होगा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा V से, हॉरिजॉन्टल को सिग्मा H से, और डाइहेड्रल को सिग्मा D से, ठीक है। यहां तक सबको वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, जब हम कोई इमेजिनरी प्लेन पास करवाएंगे तो वो जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके पैरेलल होगी। जो ये प्लेन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात कर ले एक बार। प्रिंसिपल एक्सिस और एक होती है सब्सिडरी एक्सिस। इनमें डिफरेंस क्या है, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल से कोई भी प्लेन पास कराएंगे, कोई भी हमारी, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, प्रिंसिपल एक्सिस में ये होगा। मान लीजिए हमारे पास है, हम बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की CN। अब यहाँ पे हमारे पास है 2 टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। मान लीजिए हमारे पास C2 भी है और C3, 2 हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है किसी एक ही मॉलिक्यूल में। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी और सब्सिडरी एक्सिस कौन सी होगी वो हमें डिसाइड करना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो होगी जहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा होगी वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस, और n की वैल्यू कम होगी वो होगी हमारे पास है सब्सिडरी एक्सिस। ये हम जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस याद रखना क्या है, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस है। या फिर कहें मेन एक्सिस, क्या होगी, मेन एक्सिस,
ठीक है, वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। सबसे पहले हमारे पास है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली प्रेजेंट होगा वो होगा वर्टिकल प्लेन ऑफ ए सिमेट्री। क्लियर है? अब एग्जांपल देखो इसका, ये हमारे पास है वाटर, ठीक है, सबसे कॉमन एग्जाम वाटर का है, अमोनिया का है, यही हमारे कॉमन एग्जाम है, BF3 हो गए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाटर की। अब वाटर में यहाँ पे हमें क्या करवाना है, ये मॉलिक्यूल है वाटर का, हमें यहाँ पे कोई इमेजिनरी प्लेन पास करवाना है। तो यहाँ कहाँ से हम प्लेन पास करवाएं कि हमें सिमेट्री मिल जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि यहाँ से हमने प्लेन पास करवाया, ये हमने प्लेन पास करवाया, और प्लेन पास करवाया यानी कि यहाँ पे अब ये मिरर की तरह काम करेगा, जिसके दो बाइसेक्ट हुए हैं, यानी कि दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों वाले सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, लेफ्ट और राइट दोनों वाले पोर्शन हमारे सेम है। तो यहाँ से जो प्लेन पास हुआ है वो क्या दिखा रहा है, सिमेट्री दिखा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वो भी कौन सी, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक इमेजिनरी प्लेन यहाँ से पास करवाना है, और उस जो प्लेन होगा वो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा टू पार्ट्स में, और वो दोनों पार्ट्स यहाँ पे हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, या कहीं एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। ये तो थी प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से हमने पास करवाया है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके हमें पैरेलली पास करवानी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे क्या होगी, C2 होगी, ठीक है, इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसके पैरेलली प्रेजेंट होगी हमारी सिग्मा V। नेक्स्ट हम बात करें सिग्मा H। सिग्मा H यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से हम जो प्लेन पास करवाएंगे वो परपेंडिकुलर होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। वर्टिकल प्लेन वो था जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली हो, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, वो प्लेन हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, यदि हम इसका एक एग्जांपल देखें, BF3, तो यहां से हमने, सॉरी अभी तो मैं एक्सिस की बात नहीं किया है, प्लेन पास करो यहाँ से हमने। अब हमें इस प्लेन के दोनों साइड देखना है, इसने मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी कि यहाँ पे सिग्मा V प्रेजेंट है, यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। हम बात करें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगा, जो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और पूरे प्लेन को क्या करता जाएगा, यहाँ से कट करता हुआ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे हमने डिनोट किया सिग्मा D से। डाइहेड्रल में क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 C2 एक्सिस हैं, C2 एक्सिस हैं, C2 एक्सिस हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई 2 C2 एक्सिस हैं, एक ये C2 एक्सिस है, एक ये C2 एक्सिस है, और यहाँ पे इन दोनों C2 एक्सिस ने क्या बनाया, थीटा, जो क्या होगा, डाइहेड्रल एंगल होगा, ठीक है, थीटा है। और इसको, अब इसको कोई प्लेन क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, जो डाइहेड्रल एंगल है इसको अब कोई बाइसेक्ट करेगा, वो हमारा जो प्लेन हो वो होगा डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में 2 C2 एक्सिस प्रेजेंट है, उन C2 एक्सिस यानी कि इस टाइप से प्रेजेंट है कि वहां पे कोई एंगल बन रहा है थीटा, जिसे हम कहेंगे डाइहेड्रल एंगल। और अब उस डाइहेड्रल एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा प्लेन, उस प्लेन को हम कहेंगे डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब भी डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में पास करवाएंगे तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर एलिमेंट्स को बाइसेक्ट करता हुआ
जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ वो एलिमेंट्स होंगे जिनको बाइसेक्ट करता हुआ हमारा ये डाइहेड्रल प्लेन जाएगा। क्लियर है? क्या होगा? 2C2 एक्सिस प्रेजेंट होंगे किसी मॉलिक्यूल में, उन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई डाइहेड्रल एंगल बनेगा और उस एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा प्लेन, उस प्लेन को हम कहेंगे डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बाइसेक्ट करता हो जाएगा, क्रॉस करता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हमने बात की है प्लेन ऑफ सिमेट्री की। अब हम बात करेंगे सेकंड हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको रिप्रेजेंट किया, डिनोट किया हमने CN से, यानी कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और उसमें हम कोई इमेजिनरी एक्सिस पास करवाएंगे, जिस और उस एक्सिस के अराउंड ही उस मॉलिक्यूल को हम रोटेट करवाएंगे। अभी तो हम प्लेन में क्या किया था, कोई प्लेन पास करवाया और वो प्लेन मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा था और वो जो पार्ट थे हमारे दोनों, वो एक दूसरे के मिरर इमेज थे। बट एक्सिस में क्या होगा, यहाँ पे कोई इमेजिनरी एक्सिस पास करवाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर से और उस एक्सिस के अराउंड उस मॉलिक्यूल को हम रोटेट करवाएंगे और रोटेशन के बाद हमें कैसा मिलेगा, वहाँ पे सिमेट्रिकल एलिमेंट मिलेंगे या फिर कहीं उसका इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है, उसका इक्विवेलेंट मिलेगा, तो वो होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एन इमेजिनरी एक्सिस इज पास symmetrically through molecule and rotate around the axis, rotate around the axis। तो वहाँ पे क्या होगा फिर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। एग्जाम्पल देखो, वाटर की हम बात करें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल से हमें इमेजिनरी एक्सिस पास करवाने के बाद, ना कि प्लेन, हमें यहाँ से एक एक्सिस पास करवा दी ये वाली और इसको हम रोटेट करवाएंगे। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड, ये एक्सिस के अराउंड इस मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएंगे। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, दिखने में इसको हमने रोटेट करवाया है, हमने 180 पे रोटेट करवा दिया। ठीक है, 180 पे रोटेट किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन तो हमारी यहीं, इसकी पोजीशन फिक्स है क्योंकि यहाँ से हमने एक्सिस को पास किया है, ऑक्सीजन की पोजीशन फिक्स हो गई, ये यहाँ से रोटेट नहीं करेगा। अब रोटेट कौन करेगा, ये फिक्स है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रोटेट करेंगे। ठीक है, ऐसे 180 पे क्या होगा, 180 होगा हमारे पास, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 180, यानी कि ये हो गया पूरा, ये 180 है। तो ये वाला हाइड्रोजन होगा, ये इधर चला जाएगा और इधर वाला आएगा इधर, तो ये बनेगा। दिखने में क्या लग रहे हैं, हमें बिल्कुल सेम लग रहे हैं कि जैसे यहाँ पे थे वैसे सिमिलर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास H1 है और H2। अब की बार हमने इन हाइड्रोजन की नंबरिंग कर दी कि ये वाला हाइड्रोजन है, ये H1 है, ये वाला है, ये H2 है। अब हमने 180 पे इसे रोटेट करवाया, जैसे इसे यहाँ पे ऐसे रोटेट करवाया, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो थंब है ये है H2। ठीक है, ये किधर है, राइट साइड है, और ये हमारे पास है H1। जैसे ही इसे रोटेट करवाया तो थंब किधर गया, इधर, यानी कि H2 किधर गया, लेफ्ट साइड में गया, तो ये H2 होगा, ये H1 होगा। तो ये हमारे पास थे। ठीक है, अब इसको हमने रोटेट करवाया, ये हमारा बैक साइड हाथ है, अब ये क्या है, फ्रंट वाला है, यानी कि इनका फेस भी चेंज हो गया। इनका क्या हुआ है, मॉलिक्यूल का फेस चेंज होगा 180 पे, तो ये 180 पे फेस चेंज होगा इनका। तो ये इसका बैक साइड वाला पोर्शन है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का बैक साइड वाला पोर्शन है और ये हमारे पास H2 है, ये H1 है। इसको हम फिर से 180 पे हम रोटेट करवा दे। 180 पे रोटेट करवाएंगे तो अब की बार ये क्या हो जाएगा, जैसे अब ये था 180 पे फिर से हमने रोटेट करवा दिया तो वापस से ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा H1 आएगा, फिर से H2 और वापस से फ्रंट साइड आ जाएगी, बैक साइड नहीं रहेगी, यही होगा ना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे, तो ये है एक दूसरे के आइडेंटिकल यानी कि बिल्कुल सेम, या फिर हम कहें 360 पे इसे रोटेट करवा दिया तो वापस से वही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जो स्टार्टिंग में थी
तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। यदि इसको हमने 180 पे रोटेट करवाया तो हमें क्या होगा, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, H1 H2 की जगह H2 H1 की जगह चला जाएगा, और साथ में इसका बैक साइड वाला पोर्शन हमें दिखेगा, फ्रंट वाला पीछे चला जाएगा। फिर से हम इसे 180 पे रोटेट करवाएंगे तो हमें जो स्टार्टिंग में था वही मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बट ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के दिखने में क्या लग रहे हैं, जैसे कि सेम है, बट ये सेम नहीं है। तो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, ये होंगे एक दूसरे के इक्विवेलेंट, और ये होंगे आइडेंटिकल। क्लियर यहाँ तक सबको? तो यहाँ पे बात की जाए कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो कौन सी है, यानी कि यहाँ पे क्या है, CN। तो ये N की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, N की वैल्यू क्या होगी, इसके हमारे पास दो मेथड है निकालने के। एक तो ये होगा 360 बाई, यानी कि 360 का हमारे पास टोटल एंगल होगा, और उसको हमने यहाँ पे किससे रोटेट करवा रहे हैं, एक्सिस को 180 से। तो इसे हम डिवाइड करेंगे 180 से, यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये जो n होगी ये हमारे पास होगा 2, n इज इक्वल टू 2, और एक्सिस होगी C2 एक्सिस, यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब ऐसे हमें एंगल से ना निकालें तो अब ये भी देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितने बार रोटेशन करवाया है, कितनी बार हमने यहाँ पे रोटेशन करवाया है, ठीक है। या फिर देखो ये हमारे पास है C2, ठीक है, C2 हमने बात किया है क्योंकि 180 है, एक बार रोटेशन करवाया है यहाँ पे, दूसरी बार ये C2 कितनी बार रोटेशन करवाया है, 2 टाइम्स यहाँ पे रोटेशन करवाया है। क्लियर है? तो ये हमने बात की है एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर और एग्जांपल देखना चाहो तो जैसे कि BF3। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे सेंटर में हमारे पास बोरोन है और इसके सराउंडिंग 3 एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो कि है फ्लोरीन, 3 एटम होंगे फ्लोरीन। अब यहाँ से अच्छा दोनों लगा के देखते हैं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी और यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी। तो इस मॉलिक्यूल को हम बात करें, सबसे पहले एक्सिस की बात करें, कोई एक्सिस पास करवाएंगे यहाँ से, जिसको हम देखो यहाँ से हमने एक्सिस पास करवाई, और यहाँ क्या करवाएंगे, यदि हम इसको 180 पे रोटेट करवा दें, देखो जिसको हम 180 पे रोटेट करवाएंगे इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अराउंड, तो ये जो बोरोन होगा और ये जो फ्लोरीन होगा इनकी पोजीशन फिक्स है, क्योंकि यहाँ से हमने एक्सिस पास करवाई है। तो ये वाले जो दोनों एटम हैं इनकी पोजीशन फिक्स है, रोटेट सिर्फ ये वाले करेंगे, ये वाले रोटेट करेंगे, ठीक है। F1 है ये मान लीजिए, F2 है, तो F1 जाएगा F2 की जगह और F2 आएगा F1 की जगह। तो यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट है, यानी कि 180 डिग्री पे हम रोटेट करवाएंगे तो हमें इक्विवेलेंट मिलेगा इसका, ठीक है। अब हम बात करें, ये जो बोरोन है, ठीक है, ये जो बोरोन है इसके सेंटर से इस टाइप से हम यदि यहाँ से हम कोई एक्सिस पास करवाएं इस टाइप से, तो इसके अराउंड जैसे ये एक्सिस है तो ये क्या करेगा, ये फ्लोरीन इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ये इसके अराउंड ऐसे रोटेट करेंगे सारे के सारे, और वो जो थीटा होगा वो होगा 120 डिग्री का। ये इधर आएगा 120 का एंगल होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी कि 120 CN 360 अपॉन 120 यानी कि 3। तो यहाँ पे C3 एक्सिस भी प्रेजेंट है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C2 एक्सिस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमने कॉन्सेप्ट बताया था C3 और C2 दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, सब्सिडरी एक्सिस कौन सा होगा, देखो ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस और ये होगा सब्सिडरी एक्सिस। जहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा, जिसकी भी n की वैल्यू ज़्यादा होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और दूसरा हमारे क्या हो जाएगा, सब्सिडरी एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे C3 होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो सब्सिडरी एक्सिस हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बात करनी है, दूसरी जो C3 यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस होगा, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस कुछ भी हो, मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है CN, ठीक है। तो अब C2 हमारे पास यदि प्रेजेंट होगा तो क्या कंडीशन होगी, देखो यदि CN प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके अलावा C2 हमारे पास यदि प्रेजेंट है तो क्या कंडीशन होंगी, यहाँ पे या तो NC2 उस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे
तो या तो वहाँ पे NC2 प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि मान लीजिए CN यानी कि C3 है, ठीक है, C3 है, C3 की एक ही एक्सिस यहाँ से पास करवाई है, तो यहाँ पे C2 भी प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, तो कितने C2 होंगे, 3C2 यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 3C2 एक्सिस ऑफ प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या फिर एक भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, या तो वहाँ पे 3C2 एक्सिस प्रेजेंट होंगे या फिर एक भी C2 वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, ये इसकी कंडीशन है। चाहे ये नहीं है कि C3 में है, मान लीजिए C4 है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4C2 प्रेजेंट होगा, 4C2 प्रेजेंट होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये हमने बात की थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। अब हम बात करेंगे इसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो यहाँ से और देखो हमने अभी क्या बताया, C3 तो बता दिया, यहाँ से हमने पास करवाया तो यहाँ क्या है, C3 एक्सिस है, और यहाँ से हमने पास करवाया तो क्या है, C2, ये तो C2 एक ही हुई, फिर बाकी के दो कहाँ है, एक यहाँ से पास करवाएंगे, एक यहाँ होगी C2, एक यहाँ से पास करवाएंगे, एक ये होगी C2, यानी कि 3C2 यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, या फिर एक भी C2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। ये हमारे पास है एक कोई ऐसा प्लेन, इमेजिनरी प्लेन यहाँ से पास करवाना है जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा 2 पार्ट्स में, तो यहाँ से हमने प्लेन पास करवा दिया। अब इनकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ से तो हमने प्लेन पास करवाया है, बात करेंगे हम इनकी। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं? बना रहे बिल्कुल, ठीक है, एक दूसरे की क्या होंगी, मिरर इमेज होगी, यानी कि यहाँ पे सिग्मा वी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे देखो C3 है, 3C2 है और सिग्मा वी है, तो ये जो सिग्मा वी होंगे ये भी कितने होंगे, 3 सिग्मा वी, ये वाले ही, ठीक है, 3 सिग्मा वी। तो एक तो यहाँ से प्लेन पास करवा दिया, एक यहाँ से हम प्लेन पास करवा देंगे, और एक बार हम यहाँ से प्लेन पास करवा देंगे, तो भी क्या होगा, हमारे पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। नेक्स्ट हम बात करें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगी, बिल्कुल होगी। हम क्या करेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसे प्लेन पास करवाएंगे जो सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको कट करता हुआ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन भी प्रेजेंट होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, सबसे पहले इसको हमने डिनोट किया था I से, और इसे हम कहेंगे इन्वर्जन सिमेट्री। कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में सेंटर में हम क्या लेंगे कि पॉइंट लेंगे, एक इमेजिनरी पॉइंट यहाँ पे मान के चलेंगे। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने कोई इमेजिनरी प्लेन माना था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने कोई इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ की थी वहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई हम इमेजिनरी पॉइंट लेंगे, और इस पॉइंट से यदि हम ऊपर की साइड जितना जाएंगे, ठीक है, उतना ही हम जाएंगे नीचे की साइड, तो वहाँ पे हमें सेम एलिमेंट सेम बॉन्ड यानी कि सेम होने चाहिए। यदि हम ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे सेम डिस्टेंस पे, तो हमें सेम एलिमेंट या फिर सेम कोई बॉन्ड होगा वो हमें मिलना चाहिए। लेफ्ट और राइट साइड ये भी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे की सेम होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास सेंटर पॉइंट है और इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, क्लियर है, या फिर सेम बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। किसी भी डायरेक्शन में जाके देखेंगे हम सेम होनी चाहिए, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। कैसे होगी वो देखो, PT CL, ये देखो, तो यहाँ पे जो PT है प्लेटिनम है, इसको हमने यहाँ पे मान लिया एक इमेजिनरी पॉइंट, और इस पॉइंट से हम इधर गए तो क्या है यहाँ पे क्लोरीन है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या है, क्लोरीन है। इधर गए तो क्या है, क्लोरीन, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे वहाँ पे भी क्या है, क्लोरीन है। तो यानी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में जाएं, चाहे हम ऊपर की साइड जाएं तो जिधर जो हमारे अबोव साइड जो हमारे पास एलिमेंट लगा होगा वो बिलो साइड भी होना चाहिए, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में भी होना चाहिए।
ठीक है। तो वहाँ पे इन्वर्जन सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जिसको हम डिनोट करेंगे आई से। क्लियर है। या फिर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन को हमने मान लिया सेंटर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक इमेजिनरी पॉइंट मान लिया हमने, इसके हम राइट साइड गए तो हमारे पास ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड गए तो भी क्या वहाँ पे ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे आई प्रेजेंट है, यहाँ पे आई प्रेजेंट होगी। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो BF3 को ही मान लिया हमने सेंटर पे माना, यहाँ पे बोरोन, ऊपर की साइड गए तो यहाँ पे बोरोन ना फ्लोरीन है, बट नीचे गए इसके तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इधर हम गए तो फ्लोरीन है, इधर गए तो कुछ भी नहीं है, इधर आए तो फ्लोरीन है, इधर हमारे पास से कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं लगा हुआ। इसका मतलब यहाँ पे आई एब्सेंट होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है। बात करें वाटर की, वाटर में देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इधर आए हम, क्या है हाइड्रोजन है। अब इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन जाना इधर, क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट है, नहीं है। यहाँ पे आए हम, हाइड्रोजन है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। समझ आया सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें कैसे चेक करनी है, कोई इमेजरी पॉइंट हमें लेना है और उसके दोनों साइड हमें चेक करनी है, चाहे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे या हर डायरेक्शन में चेक करनी है। या फिर हम कहें मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इधर एक्स है तो इसके लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ठीक है। जो हम माइनस का तो ऐसे मान रहे हैं, क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। मान लीजिए इधर हमारे पास वाई है तो इधर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास जेड है तो इधर भी क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, तभी वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि इन्वर्जन सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो ये था सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको डिनोट किया एस से एन से, ठीक है। इसमें क्या होगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखो यहाँ पे हमारे पास है एक तो रोटेशन और दूसरा होगा रिफ्लेक्शन, एक रोटेशन एक रिफ्लेक्शन। जैसे हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री में बताया था वहां पे रिफ्लेक्शन होगा सिमेट्री ऑपरेशन, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में होगा रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन, एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री में जो सिमेट्री ऑपरेशन होगा वो था हमारे पास इन्वर्जन, ठीक है। और इसमें दोनों होंगे, रोटेशन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा। कैसे काम करेंगे ये, मान लीजिए रोटेशन, रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी एन से, और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। तो सिग्मा परपेंडिकुलर होगा सी एन के, या फिर सी एन परपेंडिकुलर होंगे सिग्मा के। ये कंडीशन हमें लगानी है किसी भी मॉलिक्यूल पे। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, उस पर हमें पहले मान लीजिए सिग्मा हमने लगा दिया, ठीक है, सिग्मा यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो उसके परपेंडिकुलर अब हम लगाएंगे जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो, ठीक है। यदि हमने पहले सिग्मा लगा दिया तो उसके परपेंडिकुलर होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यदि हमने पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवा दिया तो उसके परपेंडिकुलर हम लगाएंगे सिग्मा यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। वो होगी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है CH4। वैसे तो CH4 की हम ज्योमेट्री की बात करें तो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है, इस टाइप से होती है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। वैसे ही देखो हम बात करते हैं जब सॉलिड स्टेट डिस्कस करते हैं वहाँ पे हम देखते हैं CH4 को, ये हमारे पास है, ये क्यूब होगा, और यहाँ पे जो हमारे पास है हाइड्रोजन है वो होंगे कॉर्नर पे। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन,
ये होगा हाइड्रोजन और ये वाला होगा हाइड्रोजन, ठीक है, ये होंगे। और यहाँ सेंटर में क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है, सेंटर में क्या होगा, कार्बन होगा। और जो ये हाइड्रोजन होंगे ये होंगे, जो हमारे क्यूब होगा इसके कॉर्नर पे होंगे, और कॉर्नर पे भी कहाँ पे, अल्टरनेट वाले कॉर्नर पे, अल्टरनेट कॉर्नर पे हैं एक दूसरे के, ठीक है, यहाँ पे होंगे हमारे पास है प्रोटॉन। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये वाली जो कंडीशन है उसको अप्लाई करना है यहाँ पे, चाहे ऊपर वाली कर ले या फिर नीचे वाली कर ले, कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमने बात की है, देखो सिग्मा क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, यानी कि यहाँ से कोई प्लेन पास होगा और उसकी एक दूसरे के साथ क्या दिखेंगी, मिरर इमेज दिखेंगी। सिग्मा का काम ये, इसके परपेंडिकुलर हमें जाना है Cn, तो Cn में हमें रोटेट करवाना है। तो हमने यहाँ पे Cn लिया, पहले ले लिया हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि हम यहाँ से पास करवाएंगे, इमेजिनरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लगाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, रोटेट करेंगे उस एक्सिस के अराउंड, ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। और जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो हमें मिलेगा यहाँ से रोटेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर इधर इधर, ये इधर चले जाएंगे, यहाँ पे इधर, और ये इधर आ गया। अब हम इस पे सिग्मा लगाएंगे, ठीक है, सिग्मा लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमें एज इट इज मिलेगा। सिग्मा का मतलब होता है प्लेन पास करवाना, यहाँ पे हम सिर्फ प्लेन पास करवाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से प्लेन पास करवाया और एक दूसरे की क्या दिखेंगी, वहाँ पे मिरर इमेज दिखेंगी, एक दूसरे की क्या दिखेंगी, मिरर इमेज दिखेंगी। तो ये होता हमारा CH4। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हम लगाएंगे, तो दोनों कंडीशन क्या कहलाएंगी, SN, और SN में ये CN यहाँ पे क्या होगा, CN यहाँ पे होगा N की वैल्यू 4, क्योंकि 4 क्यों होगी, देखो N हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि आप थीटा से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो N को कैलकुलेट करेंगे कि जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो अपनी जो पोजीशन होगी उसको चेंज कर रहे हैं, यानी कि कार्बन को छोड़ के बाकी जो चारों हाइड्रोजन होंगे अपनी जो पोजीशन होगी उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हुए चेंज करने वाली पोजीशन को, वो 4 हाइड्रोजन है, यानी कि N की वैल्यू होगी 4, N की वैल्यू 4, यानी कि यहाँ पे क्या है C4, परपेंडिकुलर हमने किसके लिया है, सिग्मा के, तो SN क्या होगा, S4, यानी कि S4 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। क्लियर है सभी को। तो ये हमने सिमेट्री एलिमेंट की बात की है, 4 टाइप्स के थे, 4 टाइप के हमने डिस्कस कर लिए हैं, कौन से सिमेट्री ऑपरेशन पे अप्लाई करेंगे वो भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल देखने से पहले हम बात करेंगे पॉइंट ग्रुप की। पॉइंट्स ग्रुप होंगे, वहीं पे हम एग्जाम्पल देख लेंगे। पॉइंट्स ग्रुप क्या होंगे, पॉइंट्स ग्रुप जैसे कि हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये कुछ पॉइंट्स ग्रुप हैं जो देखने को मिलेंगे, जैसे CNV है, CN है, CNH है, DN, DND, DNH, इस टाइप के होंगे जो पॉइंट्स ग्रुप होंगे। ये यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे CN है, एक बार इनको समझ लो, फिर इनको हम कैसे मॉलिक्यूल को देखकर कैसे बताएंगे वो हमें पता चल जाएगा। जहाँ पे आपको CN दिखे वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CN है, ठीक है, V है, V किसको रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा V, CN है यहाँ पे और सिग्मा V है यहाँ पे, ठीक है, और इन सभी में E सभी में प्रेजेंट होगा। E का मतलब होगा आइडेंटिटी, बिल्कुल सेम जो मॉलिक्यूल हमारा स्टार्टिंग में है वैसा ही मॉलिक्यूल हमें मिल जाए, वो क्या होगा, आइडेंटिटी, या फिर आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये अपने आप में ये भी एक सिमेट्री है, बट हम बात करें इन सब की क्योंकि हर किसी में प्रेजेंट होगी। यहाँ पे क्या होगा, CN होगी और सिग्मा V होगी। यदि किसी भी मॉलिक्यूल में ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाए, CN और सिग्मा V, तो वो होगी हमारे CNV, और सिग्मा V ऐसे नहीं, ये होगी N सिग्मा V। ये जो हमें अभी बताया था कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, N की वैल्यू जितनी होगी उतने ही हमारे आगे जो सिमेट्री लगेंगे
वो होंगे, ठीक है। तो ये होगा CN प्लस N सिग्मा V। CN यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CN प्रेजेंट है, साथ में E। कोई यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, वो होगा CN। CNH में क्या होगा, यहाँ पे CN प्रेजेंट होगा, साथ में H क्या होगा, सिग्मा H प्रेजेंट होगा। सिग्मा H प्रेजेंट होगा, सिग्मा V भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और सिग्मा V कितने होंगे, N सिग्मा V। बट सिग्मा H सिर्फ एक ही होगा जो पूरे मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स को कट करता हुआ जाएगा। एक प्लेन ऐसे पास करवाएंगे जो मैक्सिमम एलिमेंट्स को हमारे कट करता जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा सिग्मा H है, सिग्मा H एक ही होगा, और सिग्मा V यहाँ पे N होंगे, जो यहाँ पे N होगा उसी के इक्वल होंगे यहाँ पे N सिग्मा V। अब ये DN कब लिखेंगे हम, DN तब लिखेंगे जब हमारे पास CN तो प्रेजेंट है, ठीक है। कोई CN प्रेजेंट हो, चाहे वो CN में C2 ही क्यों ना हो, C2 C3 कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा NC2 CN प्लस NC2 प्रेजेंट है। यदि ये कंडीशन यदि प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा DN। और यानी कि यहाँ पे हर जगह DN दिख रहा है, यानी कि हर जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे CN के साथ साथ NC2 भी प्रेजेंट है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे C2 है, ठीक है, इसके अलावा और कोई एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे 2C2 भी प्रेजेंट है। मान लीजिए टोटल कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में 3C2 प्रेजेंट है, हमने देखा उस मॉलिक्यूल में 3C2 प्रेजेंट है, बट और कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, एक तो C2 होगा, बाकी 2C2 होंगे, ठीक है। क्या होंगे, एक C2 होगा और दो एक्सिस किसकी होंगी फिर, हमारी 2C2, और वो क्या कहलाएंगी फिर D2, वो हो जाएगी D2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यदि CN है साथ में NC2 है तो वो हो जाएगा DN, CN प्लस NC2। नेक्स्ट हमारे पास है DND और DNH, तो ये वाली कंडीशन तो होंगी ही इसमें, CN प्लस NC2 ये तो होंगी ही। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा वो देखो, यहाँ पे क्या है, H है, यानी कि यहाँ पे सिग्मा H होगा, सिग्मा H होगा, साथ में N सिग्मा V होगा। क्लियर है, यहाँ पे H नहीं है, यानी कि यहाँ पे है N सिग्मा V। D क्या रिप्रेजेंट करेगा, N सिग्मा D, N सिग्मा D। तो ये जो सिग्मा V होगा, यहाँ पे यदि सिग्मा H एब्सेंट है, जहाँ पे हमारे पास सिग्मा V प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में और सिग्मा D दोनों प्रेजेंट है, बट वहाँ पे सिग्मा H एब्सेंट है। यदि सिग्मा H एब्सेंट है तो ये जो सिग्मा V होंगे ये सारे के सारे किस में लिखे जाएंगे, सिग्मा D में। किस में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, सिग्मा D में रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसको हम लिखेंगे DND। और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा H प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा DNH। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक टेट्राहेड्रल होगी, पॉइंट ग्रुप एक होगा ऑक्टाहेड्रॉन। इसके अलावा और होंगे हमारे पास CS, C1 और CI, CS, C1 और CI। I किसको रिप्रेजेंट करा, इन्वर्जन को, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन, सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, वहां पे CI होगा। अब यहाँ पे बात करें C1 और CS, जो ये CS होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा यानी कि मोलिकुलर एक्सिस, या फिर हम कहें मोलिकुलर प्लेन में से भी कौन सा, या तो वो सिग्मा V हो सकता है, सिग्मा H हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकता है। यहाँ पे सिग्मा होगा, यानी कि सिग्मा होगा सिर्फ, और उसके अलावा ये तो है ही आइडेंटिटी वाला, ये होंगे तो वो होगा हमारा CS। जो C1 होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो वो होगा C1। वो पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा, C1। तो ये पॉइंट्स ग्रुप है जिनको हमने बताया है। अब इसको हम बताएं एग्जाम्पल के साथ है, देखो। अच्छा, हम अल्फाबेट को देखते हैं। अल्फाबेट्स होंगे हमारे पास है, जैसे कि A है, ये हमारे पास A है। यहां से हम बात करें
ये हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात किया, प्लेन नहीं किया है, ठीक है। ये इमेजिनरी हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री ली है, तो इसको हम रोटेट करवाएं, यदि 180 पे रोटेट करवा दें तो क्या बिल्कुल सेम होगा। यदि हम इसको 180 पे रोटेट करवा देंगे तो ये हमें मिलेगा, इसका बैक फेस मिलेगा, ठीक है। फिर से हम 180 पे रोटेट करवाएंगे तो हमें ये वाला ही मिल जाएगा। तो ये नहीं है कि सिमेट्री हम किसी मॉलिक्यूल्स में ही देखते हैं, किसी भी चीज़ में देख सकते हैं जहां आपको दिख जाए बस, ठीक है। तो वह हमारी सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री हुई है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी यहाँ पे 180 का रोटेशन करवाया है, यानी कि Cn 360/180 कितना होगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। क्या इसके अलावा और भी कोई प्रेजेंट है यहाँ पे? तो यदि हम यहाँ से प्लेन पास करवाएं, ये हमने यहाँ पे प्लेन पास करवाए और इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड देखो, जो मॉलिक्यूल बाइसेक्ट हुआ है इससे प्लेन की वजह से, तो यहाँ पे देखो दोनों साइड एक जैसा है, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। साथ में क्या है, सिग्मा वी। अब ये C2 है तो ये क्या कहेंगे, 2 सिग्मा वी है। तो दूसरा कहाँ से है, दूसरा क्या हो जाएगा, सिग्मा एच हो जाएगा। है तो दोनों ही सिग्मा, एक सिग्मा वी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सिग्मा एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 2 सिग्मा वी। यदि हम इसके पॉइंट्स ग्रुप की बात करें, क्या होगा, C2V, C2V होगा। नेक्स्ट अल्फाबेट मान लीजिए हमारे पास है B है, इसको अच्छे से खुद बना लेना, ठीक है। ये B हमारे पास है। क्या यहाँ से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर कोई भी सिमेट्री यहाँ से पास हो रही है? देखो यहाँ से देखो आप, यदि हमने यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगाई और यहाँ पे 180 पे इसे रोटेट करवा दिया, जैसे 180 पे रोटेट करवाएंगे इधर चला जाएगा, दिखेगा तो बिल्कुल सेम ही, ठीक है, इसी टाइप का दिखेगा। और इसका क्या दिखेगा, बटे बैक पोर्शन दिखेगा। वापिस से 180 पे रोटेट करवाएंगे तो ये हमें दिख जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे C2 एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है, साथ में यहाँ से हम प्लेन पास करवाएंगे। यहाँ से हमने एक प्लेन पास करवा दिया, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। प्रिंसिपल एक्सिस हमारी C2 है यहाँ पे, और इसी के ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहीं से हमारी क्या जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी यहीं से पास करें हमने, यानी कि सब्सिडरी एक्सिस वो भी क्या है, हमारे पैरेलल है। यहाँ पे क्या है, C2 यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहाँ से पास करवाई थी, अब यहाँ से हम क्या करवा रहे हैं, प्लेन पास कर रहे हैं। प्लेन में भी कौन सा, सिग्मा वी। सिग्मा वी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। यहीं से प्लेन हो रहा है और यहीं से हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, यानी कि पैरेलल है, तो यहाँ से वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो C2 साथ में 2 सिग्मा वी, एक तो सिग्मा वी हो जाएगा और एक सिग्मा एच हो जाएगा। यहाँ से इसके परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, ये इस टाइप से है तो ये देखो ये इस टाइप से है, ये हमारी इस टाइप से है, तो ऊपर से हम इसको कट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पास होगा। तो ये भी हमारी C2V पॉइंट ग्रुप दिखाएगा। C2V पॉइंट ग्रुप होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें C, या फिर हम बात करें D, ये भी ऐसा ही होगा। C D ये भी ऐसा ही होगा। E, ठीक है, यहाँ से हम पास करवा देंगे, यहाँ से होगी हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और यहीं से हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C2V, ये भी यहाँ पे ऐसे ही होगा, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों पास होंगे, तो यहाँ पे होगा हमारे पास C2V। यहाँ पे भी देखो ऐसे पास करवाएंगे हम C2 और साथ में सिग्मा V भी होगा यहाँ पे, ये भी क्या होगा, C2V होगा। नेक्स्ट अल्फाबेट की बात करें हम, F और G, ये होंगे। अब यहाँ से देखो, क्या यहाँ पे कोई सिमेट्री पास हो रही है, क्या यहाँ पे कोई सिमेट्री पास होती दिख रही है? कहीं से भी देखो, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि कोई पॉइंट मान के देखो, ठीक है, क्या यहाँ से हो रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट माना, सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे ऊपर गया नीचे गया, बट इधर है, इधर जाएंगे नहीं है, इधर भी हमारे पास से कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। कोई ऐसा प्लेन पास करवाएंगे, मान लीजिए यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी, यहाँ से करवाएंगे तो भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी, ठीक है। प्लेन पास एक्सिस पास करवाएंगे, यहाँ से रोटेट करवाएंगे
देखो अच्छे से देख लो एक बार, ये हमारे पास F है। यदि हम यहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सेम नहीं है। यदि हम यहाँ से, हमें प्लेन पास करवाना है, यहाँ से प्लेन पास करवाना है, तो इस साइड तो हमारे पास है ये, बट इस साइड तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि इसके यहाँ से हम प्लेन पास करवाएं तो नीचे की साइड नहीं है, ऊपर की साइड है, ठीक है। यदि हम यहाँ से प्लेन पास करवाएं तो इधर हमारे पास है, इधर हमारे पास इसकी मिरर इमेज नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री की, मान लीजिए सेंटर है, तो इस तरह हमारे पास है, ये हमारे पास है, बट यहाँ पे है और इधर हमारे पास से नहीं होगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि मोलिकुलर प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। कैसे, ऐसे हम इसे पास करेंगे पूरे मोलिक्यूल के अंदर से, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मोलिक्यूल प्लेन वो प्रेजेंट होगा, यानी कि सिग्मा प्रेजेंट होगा। और जहाँ पे सिग्मा प्रेजेंट हो वहाँ पे पॉइंट ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, CS होगा। सिमिलर हमारा G में होगा, CS होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अच्छा सारे आप अल्फाबेट को करके दे सकते हैं, यही वहाँ पे मिलने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें हम, और जैसे हम वाटर देखें, अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल वाटर को ही देखें। वाटर का पॉइंट ग्रुप क्या होगा, हमने सिमेट्री तो देखी थी बट पॉइंट ग्रुप नहीं देखा। ये हमारे पास OH2, अब यहाँ पे ये एक्सिस है, C2 एक्सिस पास हुई, यहाँ से क्या होगा, सिग्मा V क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल है ये, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसी के पैरेलली होगी हमारी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसी के पैरेलल है, यहाँ पे सिग्मा V भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास C2V, यहाँ पे जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा C2V। नेक्स्ट हम बात करें NH3, NH3 में क्या होगा, ये NH3 इस टाइप से होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर, वो वाटर में भी थे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए लोन पेयर है, इसमें कौन सी सिमेट्री होगी, पहले तो हमें वो चेक करनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो क्या यहाँ से हमें C2 एक्सिस दिख रही है, यहाँ से कोई एक्सिस पास करवाई, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों की पोजीशन तो फिक्स है, इनका रोटेशन होगा, तो इस एक्सिस के अलोंग कौन, ये वाले जो हाइड्रोजन होंगे वो रोटेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, सो यहाँ पे C2 ना होके क्या होगा, C3 होगा, C2 ना होके C3 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है, अबोव द प्लेन होगा, एक यहाँ पे क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन देखो कैसे हो जाएंगे, बीच में नाइट्रोजन है, यहाँ सेंटर में एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर हो जाएगा। एक्सिस हम ऊपर से ऐसे पास करवाएंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा जो हाइड्रोजन होगा उसमें वो उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी, तीनों की पोजीशन फ्री रहेगी, सिर्फ नाइट्रोजन की पोजीशन फिक्स होगी। और यहाँ पे ये क्या करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगी, C3 एक्सिस प्रेजेंट होगी, यहाँ पे C3 एक्सिस प्रेजेंट होगी, क्लियर है। C3 एक्सिस प्रेजेंट होगी, साथ में सिग्मा V यहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा C3V हो जाएगा। BF3 देखेंगे, ये होगा BF3। यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करवाई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस यानी कि इस फ्लोरीन और इस बोरोन, ये क्या करेंगे, इनकी पोजीशन फिक्स हुई, तो ये और ये क्या करेंगे, दूसरे को ऐसे रोटेट करवाएंगे एक्सिस के अराउंड, रोटेट करवाएंगे, तो यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट है। यदि हम बोरोन के ऐसे सेंटर से यदि हम पास करवाएं, ठीक है, यदि इस सेंटर से हम पास करवाएं एक्सिस को, तो इसके अलोंग क्या करेंगे, इधर रोटेट करेंगे ये फ्लोरीन 120 डिग्री पे, यानी कि ये कैसी होगी फिर ये एक्सिस, ये होगी C3 एक्सिस होगी। यहाँ
यहाँ पे C2 है, C2 और C3 में से C3 हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो C2 कितने होंगे अभी 3C2 होंगे। एक इधर से एक्सिस पास करवा देंगे, एक इधर से हम एक्सिस पास करवा देंगे। अब हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर से और इधर से 3 सिग्मा बी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एच भी प्रेजेंट होगा, सिग्मा एच यानी कि ये सारी कंडीशन यहाँ पे होंगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ग्रुप क्या होगा, जब हमने कहा था कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, उसके बाद यदि C2 एक्सिस प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा यहाँ पे कोई सब्सिडरी एक्सिस भी प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी C2 के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा हमारे पास DN। DN यानी कि कैसा हो जाएगा, DN कितना है 3, D3 और ये क्या है H। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे H आएगा। यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता तो वहाँ पे हमारे पास DND वाला पॉइंट ग्रुप होता, तो ये होगा D3H। समझ आया इतना यहाँ तक? और एग्जाम्पल करते हैं इसके कुछ और। देखो कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं हम। यदि हम सबसे पहले बात करें लीनियर मॉलिक्यूल की, लीनियर मॉलिक्यूल जैसे कि CO2 यही होगा, ठीक है। अब इसके अलोंग हमें सिमेट्री देखनी है, यहाँ से हम सिमेट्री पास करवाएं, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से हम सिमेट्री पास करवाएंगे तो ये हमारा जो कार्बन होगा उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। अब क्या करेगा, ये इस एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, तो ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, ठीक है। कौन सी एक्सिस होगी, C2 एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट होगी, C2 होगी। अब यहाँ पे हम बात करें, इधर से भी हमें एक्सिस लिए तो उसको हम रोटेट करवाएंगे। अब इसको भी हम रोटेट करवाएंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, एज इट इज मिलेगा। ये जो OC डबल बॉन्डेड O क्या होगा, इसका बैक साइड वाला पोर्शन मिलेगा पूरे का, ठीक है, पूरे का क्या मिलेगा, बैक साइड वाला पोजीशन मिलेगा। बट यहाँ पे सारे के सारे पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि C, तो यहाँ पे C इनफाइनाइट होगा, ये होगा C इनफाइनाइट। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होगी और जो C2 होगी ये होगी सब्सिडरी एक्सिस, और सब्सिडरी एक्सिस क्या होगी फिर इनफाइनाइट C2 ये होगा। अब हम बात करें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, यदि हम यहाँ से प्लेन पास करवाएं तो यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे तो वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यानी कि इनफाइनाइट सिग्मा V भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें यदि हम इस टाइप से, ये हमने सिग्मा V लिया, इसके परपेंडिकुलर हम देखेंगे तो क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पास होगा, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पूरे मॉलिक्यूल को कट करता जाएगा तो सिग्मा H भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहाँ पे सब्सिडरी एक्सिस में C2 है यानी कि D इनफाइनाइट, और सिग्मा H यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या होगा D इनफाइनाइट H होगा, यानी कि इसका पॉइंट ग्रुप D इनफाइनाइट H होगा। क्लियर है? अब इसी का हम दूसरा लें, ये तो हमारे पास लीनियर है, दूसरा हम लें नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें जैसे कि HBr C ट्रिपल बॉन्डेड O, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल में और एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास N2I2 Cl2 O2 Br2 F2, ये सारे जो एग्जांपल हैं ये है लीनियर मॉलिक्यूल के, और इन सभी का जो पॉइंट ग्रुप होगा वो D इनफाइनाइट H होगा। अब हम बात करें हैं इनकी नॉन लीनियर की, नॉन लीनियर में होगा HCl HBr HI और HF, ये सब हो सकते हैं CO। तो यहाँ पे ये हमारे पास है, यहाँ पे हमें एक्सिस पास करवाई, इस टाइप से क्या हो जाएगी, ये C इनफाइनाइट होगी। बट यहाँ से हम पास करवाएं, कहीं और से पास करवाएंगे तो क्या आपको वहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगी। जब इसको हम रोटेट करवाएंगे तो इधर कार्बन इधर ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन चला जाएगा और इधर कार्बन आ जाएगा, तो बिल्कुल भी हमारे इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे C इनफाइनाइट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बट वो है C इनफाइनाइट, ठीक है। और यहीं से हम बात करें किसकी, प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हमारी यहाँ से पास होगी, तो सिग्मा V तो यहाँ पे होगा
इनफाइनाइट सिग्मा वी। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा सी इनफाइनाइट वी, सी इनफाइनाइट वी, यानी कि जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल है इन सभी की पॉइंट ग्रुप है सी इनफाइनाइट वी होगा। मान लीजिए हमारे पास है PCl5 और SF6, इन दोनों की करके देखते हैं। PCl5 ये है P, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है, Cl 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 और Cl। ये हमारी एक्सियल पोजीशन है, ये है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ हमें देखने सिमेट्री, यदि हम इसके अराउंड देखेंगे, इससे फॉस्फोरस के अराउंड देखेंगे, देखो यहाँ से इधर ये इधर 120 डिग्री, इक्वेटोरियल वाले के बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, और एक्सिस भी हमारे किसके अलोंग दिखेंगे 120 के अलोंग, यानी कि यहाँ पे C3 एक्सिस प्रेजेंट होगी। अब साथ में देखें हम यहाँ पे हम प्लेन पास करवाएंगे, यदि हम यहाँ पे प्लेन पास करवाएंगे तो क्या यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल यहाँ पे सिग्मा वी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ से हम देखें C2 एक्सिस, तो C2 एक्सिस भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यानी कि C3 है 3 C2 हो जाएगा, 3 सिग्मा V भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो ये हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल है ये, और इस जो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल इक्वेटोरियल वाले, इधर से हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी पास करवा देंगे सिग्मा H, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा D3H, इसका पॉइंट ग्रुप होगा D3H। जो हमारा SF6 है इसका होगा ऑक्टाहेड्रल, इसका होगा ऑक्टाहेड्रन पॉइंट ग्रुप, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।